हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये भारत के राज्यपाल के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही है। जो आपके 3 कथन दिए गए हैं, पहला कथन कह रहा है कि वो ऐसे उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का पात्र होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि वो जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते, बल्कि जो संसद द्वारा जो निर्धारित किया जाता है उसका वो पात्र होता है ना। तो इस राज्य विधानमंडल की जगह संसद दिया होता तो ठीक था। तो इस वजह से पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है ना। तो दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन कह रहा है संविधान में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके तहत किसी राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है ना, नहीं पद से हटाया जा सकता है। तो ये कथन ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि किस आधार पर राज्यपाल को हटाया जाता है ना। तो पहला और दूसरा कथन गलत है और तीसरा सही है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर है। और जो राज्यपाल है, एक ही राज्य 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, लेकिन 1956 तक तो क्या था कि एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल बन सकता था। लेकिन 1956 में एक 7वां संविधान संशोधन लाया गया, अधिनियम आया, और उसमें ये चेंज किया गया और उसके बाद से ये प्रावधान जोड़ा गया कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और जो आपका राज्यपाल होता है ये संवैधानिक प्रमुख होता है और इसकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है और इसको हटाने का अधिकार भी आपके राष्ट्रपति को ही है ना। और जो आप राज्यपाल है इसका जो शपथ दिलाता है जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है और उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये भी राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ये बताना, जो यहाँ 4 समितियां दी गई है, आपको ये बताना है कि जो किस समिति ने जिला स्तर पर जिला परिषद के साथ उसके नीचे गांव के समूह वाली मंडल पंचायत के साथ 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ये कह रहा है कि जो 4 समितियां दी गई है आपके सामने, बलवंत राय मेहता समिति, तुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, गाडगिल समिति, और आपको ये बताना है किस समिति ने सिफारिश की थी कि 2 स्तरीय जो पंचायत राज है वो 2 स्तरीय पर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका अशोक मेहता समिति है। इसका गठन 1977 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1977 में प्रस्तुत की थी और इसमें 132 सिफारिशें थी, है ना। और इसमें जो ये एक मेन सिफारिश ये थी कि जो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली है उसको 2 स्तरीय लाने की बात कही थी, है ना। एक तो ग्राम समूह के स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन जो इसकी 132 सिफारिश है इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी उस समय भंग हो गई थी, इस कारण इस पर कोई सिफारिश नहीं हो सकी। और तो इसका आपका सही आंसर है। और जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति है इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ये त्रिस्तरीय की बात करती है, जैसे ग्राम स्तर पर, ग्राम ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, है ना। और जो अशोक मेहता समिति है ये 2 स्तरीय की बात करती है। और जो थुंगन समिति है ये भी 3 स्तरीय की बातें करती है और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो आपकी गाडगिल समिति है इसका गठन कांग्रेस के भीतर ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरफ आपके संग्रहित क्षेत्र दिए हैं, दूसरी तरफ आपको ये दिया गया है कि किस क्षेत्र के अधीन आता है ना, किस क्षेत्र की अधिकारिता के अधीन ये आता है। तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के सामने आपका मद्रास उच्च न्यायालय दिया गया है, लक्षद्वीप समूह के सामने केरल उच्च न्यायालय, और दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप के सामने आपका गुजरात उच्च न्यायालय दिया गया है। और आपको ये बताना है इनमें से कौन से कथन सही है, सही सुमेलित है। तो पहला देखते हैं आप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सामने जो मद्रास उच्च न्यायालय, ये गलत है, क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये मद्रास उच्च न्यायालय के अंदर नहीं आता, बल्कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो इसी वजह से पहला कथन जो पहला है वो आपका गलत हो जाता है। दूसरा है लक्षद्वीप समूह, ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो ये ठीक है। और तीसरा दादरा और नगर हवेली और तथा दमन दीव गुजरात उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं, बल्कि बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो इस हिसाब से आपका क्या आंसर सही हो जाएगा, केवल आपका बी आपका सही आंसर है ना। और 1 और 3 गलत आंसर, तो बी आपका सही आंसर, यानी केवल 2 आपका सही है। और इसके अलावा भी जो गोवा है आपका वो मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके प्राकलन समिति से पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इसमें कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1950
पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर किया गया था। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि इसका गठन 1950 में तो जरूर किया गया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर नहीं, बल्कि जो उस समय वित्त मंत्री थे हमारे जॉन मथाई की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? प्राक्कलन समिति की। तो इस वजह से क्या हो जाता है, पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें इसके सदस्य केवल लोकसभा में से होते हैं। तो दूसरा कथन ठीक है, क्योंकि इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। और कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं ना, जो सब 30 के 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। और इसका इनका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। और जो ये समिति है इसका काम क्या होता है? जो बजट आता है उसके अनुमानों की जांच करने की शक्ति भी इसको दी गई है। और इसके अलावा ये प्रशासन की में कार्य क्षमता के लिए भी वैकल्पिक नीतियों को सुझाव देती है। ठीक, आपका सही आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके राज्यपाल के बारे में पूछा गया है और ये बोल रहा है कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है, यह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा शर्तों को निर्धारित करता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है और उसकी जो सेवा शर्तें होती हैं उसको भी राज्यपाल ही डिसाइड करता है। तो इस वजह से आपका पहला कथन क्या होगा? सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है और उन्हें पदच्युत करता है, यानी हटाता है। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता तो जरूर है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। इनको कौन हटा सकता है? जो राज्य लोक सेवा आयोग और इसके सदस्य होते हैं, इनको हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, उसी के समान इसको भी हटाया जाता है। तो इस वजह से आपका बी कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो और ए सही है, तो आपका ए आपका केवल एक सही है ना, तो ये आपका सही आंसर है। और जो राज्यपाल, इसके अलावा भी राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति भी आपका राज्यपाल करता है, और जो राज्य निर्वाचन मंडल होता है उसकी नियुक्ति भी आपका राज्यपाल करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद।